नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.4 और ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो इंट्रो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे फर्स्ट सम 3 पार्ट है, ठीक है। तीनों पार्ट सेम है, मैंने एक पार्ट लिया इनमें से। जैसे मैंने सेकंड पार्ट ले लिया। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो, मैं कल बताया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन system of equation can be expressed in the form of the matrix equation, in the form of the matrix equation। देखो, the given system of equation can be expressed in the form of matrix equation। और इक्वेशन मतलब क्या है? दैट इज ax इज इक्वल टू b। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b, वेयर ए क्या बनेगा? क्या बताया था? देखो, इसका कोफिशिएंट ये इस तरीके से, तो 3 -7 5 2। और b पे क्या बनेगा? देखो, b होता है क्या? ये होता है, ठीक है, जो आपका ये साइड कांस्टेंट होता है, जैसे -4 और 7। और आपका जो x होता है वो होता है अननोन। अननोन किसको बोलते हैं? वेरिएबल को। जैसे xy है तो क्या आएगा? xy। सबसे पहले तो आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन वेयर ए एक्स इज, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए क्या होगा? 3 5 -7 2, बी क्या होगा? -4 7, और एक्स क्या होगा? एक्स वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो देखो कितना आया? 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 7 35 माइनस का आएगा, बट माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 41 नॉट इक्वल टू 0। अब ए है ना, नॉन सिंगुलर आ गया। दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या हो गया? नॉन सिंगुलर हो गया। हैंस द सिस्टम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर हो गया। एंड हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हैंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हैंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। बता चुका हूँ यूनिक सॉल्यूशन ये कैसे आया। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 3 कंडीशन होती है। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कैसे आएगा? गिवन बाय, देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स से बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू
ए इनवर्स बी या पहले कर दो या बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए इनवर्स बी अगर पहले तो पहले कर दिया ए इनवर्स बी, तो आपका क्या सोल्यूशन आया। जैसे परी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा, तो एक्स क्या होगा ए इनवर्स बी। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और बी के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर, यानी कि A11 क्या होते हैं कोफैक्टर, इसके सामने वाला 2, A12 क्या आएगा इसके सामने वाला, और साइन नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा यानी कि -5। A21 क्या होगा इसके सामने वाला, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 7। A22 इसके सामने वाला 3 कितना आया 3। अब क्या निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 2 - 5 7 3 का ट्रांसपोज कितना आया 2 - 5 7 3। ये आ गया जी आपका ट्रांसपोज, ठीक है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ये आ गया। अब आपका ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स क्या होता है आपका एडजॉइंट ए बाई ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आया 1/41, ठीक है। एडजॉइंट ए 2 - 5 7 3, ये आपका क्या आया ए इनवर्स आया, ठीक है। बट आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका सॉल्यूशन तो क्या है, आपका सॉल्यूशन तो x = ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स तो आ गया बी, और देखो वो क्या होगा, देखो x = ए इनवर्स बी, बी क्या -4 और 7, तो देखो 1/41 तो एज इट इज। अब क्या होगा देखो 2 की -4 के साथ 8 आ गया, ठीक है, 2 चुके 8 7 7 49, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी चलेगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 का बेस आ गया प्लस का, और 7 या 21 आ गया, ठीक है। अब आपका क्या होगा 1/41 तो एज इट इज रहेगा, देखो 49 में से 8 गया कितना बच गया 41, ठीक है, और 20 + 21 ये भी कितना हो गया 41। अब 41 को अंदर लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या आई, देखो 41/41 तो 1, और ये भी क्या आ गया 1। अब हमारा x क्या था, हमारा x था xy = 1 1। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। इसको हम अगर हमने आंसर का पता लगाना है तो बाई एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो 10th में करते थे उस मेथड के द्वारा भी हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में क्या है जो आपका इसमें सेकंड पार्ट है 2x + 3y = 5। अब पूछा क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इफ कॉन्सिस्टेंट सोल्व देम। देखो इसको आंसर देख के चलते हैं। जैसे सेकंड में क्या है, सेकंड का फर्स्ट तो सेम एज इट इज है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर आपका ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका ए का डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा नॉन जीरो आएगा, तो आप क्या कह देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन हेंस इट इज कॉन्सिस्टेंट। फिर आप क्या करोगे जैसे मैंने अब किया। अब जैसे सेकंड सम है, सेकंड सम इनकॉन्सिस्टेंट आ रहा है, एक तो मैं ये सोल्व करता हूँ, देखो कैसे आया। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट 3x - 2y 5 6x 4y = 2। आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, उसी तरीके से आप उसी तरीके से क्या लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन system of equation, the given system of equation can be, देखो can be written in the form, the given system of equation
कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देखो इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। Ax is equal to b, Ax is equal to b. The given system of equation can be written in the matrix form Ax is equal to b, where a क्या होगा 3 minus 2 6 minus 4, 6 minus 4, x क्या होगा, अननोन क्या है, देखो एक्स वाई, अननोन क्या है इसमें एक्स वाई, एक्स वाई। बी क्या लिखोगे 5 2। तो फिर आप किस तरीके से करते, देखो पहले आप क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट वी फाइंड नाउ ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3 6 माइनस 2 4, 3 चौके 12 माइनस के 6 दूनी 12, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आया 0। दिस इंप्लाइज या देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दस देयर आर टू फॉलोइंग पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पे, देखो हेंस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे, देखो फर्स्ट adjoint A into B, if adjoint A into B, if adjoint A into B नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो आ गया, द गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, नॉन जीरो आ गया, द गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट एंड क्या होगा, हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बट अगर ये एडजॉइंट इनटू बी के इक्वल, जीरो के इक्वल आ गया ना, तब क्या होगा, तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि कॉन्सिस्टेंट होगा और क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो आगे, if adjoint A into B equal to 0 and हम क्या बोलेंगे, and the given system is consistent, hence the given system is consistent, क्या होगा consistent होगा, और हैंड क्या बोलेंगे infinite number solution, and has infinite number of solution, infinite number of solution, ये होगा। देखो अब हम क्या करेंगे भाई, द कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर करेंगे भाई ए के। देखो A11 क्या आया भाई, मैट्रिक्स फॉर्म में आप वापस जाना, आप देखना, मैं इसका तो सीधा लिखता हूँ, A11 क्या आएगा -4 आएगा, A12 क्या आएगा, इसके सामने वाला माइनस का 6 आएगा, और A21 क्या आएगा, A21 आपका -+2 आएगा, और ये 3 आएगा, और A22 आपका क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज
-6 2 3, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा देखिए, -4 -6 -4 -6 2 3, ये क्या आ गया एडजॉइंट ए। अब क्या निकाल लेंगे, देखो कंडीशन क्या थी, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए कितना, -4 2 -6 3, और बी क्या था मेरा, बी था मेरा 5 2, ठीक है। बी क्या था मेरा 5 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 पंजा 20 माइनस के, ठीक है, 4 पंजा 20 2 दूनी 4, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आया, 20 में से 4 गया माइनस का 16, ये कितना आया माइनस का 24। आप क्या कह सकते हैं, देखो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent और जो इसके बाकी के पार्ट हैं इसमें से जैसे एक पार्ट और करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।